हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 10 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है 28 जुलाई 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो आज की आपकी वर्कशीट में हम गति को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हम क्या सीखेंगे। सुहानी अपने पिता के साथ गाँव से शहर की और मोटरसाइकिल से वापस आ रही थी। उसने देखा कि मोटरसाइकिल ट्रैफिक में धीमी हो जाती है और खाली सड़क पर तेज चल रही होती है। ऐसा तो कैजुअल होता है। जब ट्रैफिक होता है तो आगे गाड़ी होती है, हम तेज चला ही नहीं सकते। पर जब खाली सड़क होती है तो हम तेज चला सकते हैं। उसने अपने पिताजी से पूछा, हमें कैसे पता चलता है कि एक वाहन कितना तेज अथवा धीमा चल रहा है। यदि हम चला रहे हों तो जो सुहानी है वो पूछती है कि अगर हम बाइक चला रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा वाहन तेज चल रहा है, हमारा जो गाड़ी है वो तेज चल रही है धीरे धीरे। क्या इसे सटीकता से जानने का कोई तरीका है? तो वो पूछते हैं कि क्या हम इसे बारीकी से जान सकते हैं। तो उसके पिताजी ने उत्तर दिया कि हम वाहन की चाल का पता उसके हेडलाइट के ऊपर लगे चाल मापी यानी स्पीडोमीटर को देखकर जान सकते हैं। यानी अगर हमें जो हेडलाइट के ऊपर जो होता है चाल मापी यानी स्पीडोमीटर होता है, उससे हम उसकी चाल माप सकते हैं। सुहानी ने हेडलाइट के ऊपर लगे एक वृत्ताकार यंत्र पर कुछ संख्याएं अंकित देखी। उसने देखा कि कुछ संख्याएं अंकित हैं और उस पर किलोमीटर पर आवर भी लिखा है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा भी लिखा हुआ है। यदि उसे याद आया कि उसने कक्षा में पढ़ा था कि चाल का मापन किलोमीटर पर आवर से किया जाता है, फिर सुहाने को याद आता है कि चाल को हम किलोमीटर पर आवर में भी नाप सकते हैं और चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप अंकन कैसे दे रखा है। यही अंकन उसने देखा था। गति के समय दूरी की तय की गई दूरी, इसे कभी भी सेट किया जा सकता है। यहाँ पे गति कितनी, जो दूरी कितनी की है वो बताया जाता है। यहाँ किलोमीटर पर आवर लिखा होता है। वाहन द्वारा अभी तक तय की गई कुल दूरी यानी पथमापी, कितना भी डिस्टेंस अभी तक टोटल करा उसे पथमापी कहते हैं, वो बताया जाता है। उसने एक और यंत्र मीटर देखा जैसा जिस पर मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी प्रतिशत हो रही थी। फिर उसने एक और यंत्र देखा जो कि बाइक पे ही होता है। क्या था वो? पथमापी था। उसमें दूरी, जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करा, जो गाड़ी थी जितनी भी दूरी तय की, वो लिखा होता है। अब चाल मापी क्या होता है? ये एक यंत्र जो कि वाहन की चाल को दर्शाता है, यानी किसी भी गाड़ी की चाल यानी कितना स्पीड वो चलती है वो दिखाता है। और पथमापी क्या होता है? एक ऐसा यंत्र जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है, यानी कितना ट्रैवल करा उस गाड़ी ने उस, तो वो क्या कौन शो करता है हमें? पथमापी, यानी ओडोमीटर कहते हैं इंग्लिश में। स्वयं को जांचिए। प्रश्न नंबर 1 है, एक वाहन में किसी भी समय पर उसके द्वारा तय की गई दूरी और उसकी चाल को प्रदर्शित करने वाले यंत्रों के नाम बताइए। यानी दूरी वाले का नाम बताना है और चाल वाले का नाम भी बताना है। तो चाल मापी और पथमापी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। चाल मापी एक यंत्र जो कि एक वाहन को चाल को दर्शाता है। पथमापी एक ऐसा यंत्र जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 2 है, सुहानी ने पथमापी से निम्न दूरियों को विभिन्न समय अंतराल पर नोट किया। यदि मोटरसाइकिल 8 बजे चली तो 9 बजे तथा 11 बजे उसकी चाल बताइए। तो आपको बताना है, अगर मोटरसाइकिल 8 बजे चली तो उसकी आपको चाल बतानी है। तो जब वो 8 बजे चली तो उसकी रीडिंग कितनी हो रही थी? 1320 हो रही थी। और जब मोटरसाइकिल की चाल 0 थी तब। पर जब वो 9 बजे यानी 1 घंटे तक चली तो जो पथमापी की जो दूरी थी वो 1345 हो गई। यानी अगर हम 45 में से 20 माइनस करें तो, क्योंकि ये हमारे कट जाएंगे, 45 में से 20 माइनस करें तो हमारा आ जाएगा 25। तो कितना बचा? 25 बचा। क्या मैं आपको पूरा माइनस करके दिखा देती हूँ। 1345 है और 1320 है। माइनस करेंगे तो हमारा क्या रहेगा? 5 में से कुछ नहीं गया, 5 बचा। 4 में से 2 गया, 2 बचा। 3 में से 3 गया, 0 बचा। 1 में से 1 गया तो 0 बचा। तो हमारा 25 आ गया, जैसे मैंने पहले निकाला। तो 1 घंटे में वो कितना चलती है? 25 किलोमीटर चलती है। तो दूरी कितनी तय की गई? 1 घंटे में 25। समय कितना लगा? 1। तो ये हमारी दूरी हो गई, ये हमारा समय हो गया 8 बट्टे में। और हमें चाल निकालने के लिए यही फॉर्मूला होता है हमारा, चाल इक्वल टू दूरी बट्टे में समय। तो ये हमारी दूरी हो गई, ये हमारा समय हो गया। तो ये हमारा आ गया
चाल आ गई हमारी, तो कितनी आई 25 किलोमीटर आ गई। तो यहाँ पे हमें 25 किलोमीटर पर आवर लिख देना है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ तो हमारा 1 घंटे था, यहाँ हमारा 2 घंटे है। यहाँ पे आप देखिए 9 से 11 है तो 2 घंटे है। तो 2 घंटे में जो 1345 थी रीडिंग, वो 2 घंटे बाद कितनी हुई 1395। तो इसे इससे माइनस करते हैं। 1395 में से आप 1345 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका। 5 में से 5 0, 9 में से 4 5 बचा, 3 में से 3 0, 1 में से 1 0, तो क्या हमारा 50 किलोमीटर बचा। तो 2 घंटे में किसने कितना डिस्टेंस कवर करा 50 किलोमीटर। तो यहाँ हमें दूरी पता चल गई। दूरी हमारी कितनी है, दूरी हमारी है 50 किलोमीटर। समय हमें 2 घंटा लगा। काटेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 5 25 ज़ा 50। तो हमारा कितना आ गया 25 आ गया, यानी 25 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड थी, यानी चाल थी। और पहले में भी हमारा 25 किलोमीटर आया, तो दोनों में हमारा 25 किलोमीटर आएगा। तो इसका आप आंसर लिख देंगे ऐसे। सेकेंड है, यानी 9 बजे वाली रीडिंग है। दूरी 1345 माइनस 1320, तो ये हमारा हो जाएगा 25 किलोमीटर। चाल इक्वल टू हमारी जो फॉर्मूला है, चाल बराबर में दूरी बट्टे में समय। तो दूरी हमारी 25, समय हमारा 1, और तो हमारा जो स्पीड है, हमारी जो चाल है वो 25 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ऐसे ही थर्ड वाला भी है, यानी जो हमारी 11 बजे की रीडिंग है उसमें भी है 1395 था, और 9 बजे 1345 था। माइनस करा 50 किलोमीटर हुआ, 50 किलोमीटर चली तो दूरी हमारी 50 हो जाएगी। समय 2 घंटा, तो हमारी जो चाल है वो 25 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। कि आपकी आज की वर्कशीट, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी आज की वर्कशीट। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।